तो इस स्टोरी में अब तक हमने देखा आरोही को जिस कंपनी में जॉब मिल जाती है वहाँ की बॉस यानी कि ईशानी को वो अच्छे से जानती है। लेकिन 5 साल बाद अब ईशानी आई है उसकी रिवेंज लेने के लिए। आरोही तो उसके साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन ईशानी पैसों के दम पर उसे खरीदना चाहती है। आरोही की एक्स बॉयफ्रेंड जो इस सिटी के पॉलिटिशियन का बेटा है, लेकिन अब वो ईशानी के कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहता है। उसे तो नहीं पता कि ईशानी क्या प्लान कर रही है। ओके, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। आरोही ईशानी को मना करती है कि वो आदित्य के साथ कुछ ना करे, लेकिन ईशानी डिसाइड कर ली है कि वो उस हर एक पर्सन को उसके पैरों के सामने लेकर आएगी जिसने भी उसके लव को उससे छीन लिया था। क्योंकि 5 साल पहले ईशानी की फर्स्ट लव कॉलेज की सबसे प्रीटीएस्ट गर्ल आरोही थी, लेकिन तब आरोही उसे देखती भी नहीं थी। वो तो हमेशा आदित्य के साथ ही घूमती रहती थी और ये बात ईशानी को बहुत बुरा लगता था। वो तो हमेशा चाहती थी कि वो ब्यूटीफुल प्रिटी गर्ल उसे देखे, उससे बात करे। कॉलेज की हर स्टूडेंट्स को अच्छे से पता था कि आदित्य आरोही को कितना ज़्यादा लव करता था। वो हमेशा उसे घूमने लेकर जाता था, उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देता था और सिर्फ इसी वजह से तो आरोही ने उसे हाँ कहा। ईशानी को भी वो लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो आरोही को प्रपोज करेगी तो वो लड़की उसे ना ही कहेगी, और इसीलिए तो ईशानी हमेशा उसे परेशान करती थी। एक दिन जब कॉलेज ख़त्म होने में शाम हो जाती है, आरोही एक शॉर्टकट रूट लेकर घर वापस आ रही थी। उसी दिन ईशानी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है। रूही, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ईशानी, तुम? पर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? ईशानी उसके हैंड को होल्ड करके कहती है, मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ नोट्स देनी है। नेक्स्ट सीन पर जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, ठीक है, पर तुम मुझे नोट्स क्यों देना चाहते हो? ईशानी उससे हक कर लेती है। आरोही को ये बात बहुत अजीब लगती है। हे, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे नोट्स देना चाहते हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। उस दिन के बाद से आरोही उसे इग्नोर करने लगती है, तो न ईशानी उसे सब कुछ क्लियर कह पाती है और न आरोही उसे समझ पाती है। फिर क्या ये सिलसिला चलता रहा और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रही। तो आज ऑफिस पर बैठ के ईशानी पास्ट की जब ये सारी बातें याद करती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। आफ्टरनून पर मीटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो ऑफिस पर एक पार्टी अरेंज करती है, जहाँ पर उसने ऑफिस के सारे मेंबर्स को इनवाइट करती है और स्पेशल गेस्ट यानी कि आदित्य को भी इनवाइट करती है। वो देखना चाहती है कि शाम को जब आरोही और आदित्य आमने सामने होंगी तो उन दोनों की रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट सीन पर पार्टी में जब सब लोग डांस और ड्रिंक्स लेकर बिजी था, आरोही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम पर जाती है। आदित्य भी उसे फॉलो करता है। आदित्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर मुझे तुमसे बात करना है। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए वेट करना, मैं बस 4 साल के लिए सिंगापुर जा रही हूँ, लेकिन तुमने तो मेरे लिए वेट भी नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए वेट नहीं किया? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। स्टडी बस तुम्हारी एक बहाना था, तुम मुझे छोड़ना चाहते थे, मुझे सब पता है। अब यहाँ मेरे सामने आकर नाटक मत करो। आदित्य को गुस्सा आ जाता है। ओह, अब मेरी सच्चाई तुम्हें नाटक लग रहा है? हाँ, लगेगा ही, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे भी रिच कोई मिल गया है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए? आरोही उसे एक स्लैप करती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? देखो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो उनके साथ बिजनेस मत करो। आदित्य स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तुम मुझे डराना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा?
नहीं, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ईशानी मेरा क्या बिगाड़ती है। आदित्य, स्टूपिड मत बनो, मेरी बात को समझो। ईशानी अब तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को ही रास्ते पर लाना चाहती है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो एक दिन तुम्हें ही पछताना होगा। आदित्य उसके करीब आता है और स्माइल करते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और हाँ, तुम मेरे बारे में फ़िक्र करना बंद कर दो। और ये बताओ, उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है? वैसे मैंने तो सुना था कि तुम उसका न्यू असिस्टेंट हो, क्यों, है ना? आरोही कहती है, नहीं, मैं उसके असिस्टेंट नहीं हूँ और मैं तो बनना भी नहीं चाहती, पर वो खुद मुझे फोर्स कर रही है। सडनली आदित्य उसकी वेस्ट को ग्रैब करके अपने पास खींच लेता है। तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसा दूंगा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू नो। फिर वो उससे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। आरोही उसे हटा देती है। सिंगापुर से वापस आकर तुम पागल हो गए हो। जस्ट लीव मी, ओके। अब ना ही तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। तभी पीछे से उन दोनों को ही किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वापस आऊंगी बहुत जल्द इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। बाय बाय।